गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑल अबाउट डिमांड। डिमांड एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सबको ये कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ ऑलमोस्ट डिमांड के बारे में बता दूंगी। ऑलराइट, सो सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कि यार जो डिमांड है एक हाउस होल्ड की, वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, यानी किस चीज़ से वो मुतासर होती है। Alright, so let's see. A household's decision about what quantity of a particular output or product to demand depends on a number of factors, including the price of the product in question. जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। The income available to the household. एक हाउस होल्ड के पास कितनी इनकम है, कितने पैसे हैं, उस हिसाब से वो चीज़ों की डिमांड करते हैं। द हाउस होल्ड्स अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ। एक्यूमुलेटेड क्या होता है कि आपने जमा किया हुआ, आपकी जमा पूंजी कितनी है, ठीक है, आपने कितने पैसे सेव किए हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है, जो कि हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं सेविंग्स। द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। अगर वैसे ही वैसा कोई और प्रोडक्ट है जो बिल्कुल अच्छे से काम करता है और उसकी प्राइस कम है, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप उस प्रोडक्ट पे जाओगे। तो क्या प्राइस है दूसरे प्रोडक्ट की जो अवेलेबल है हाउस होल्ड के लिए ख़रीदने के लिए मार्केट में, ठीक है। द हाउस होल्ड्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है, एक घराने की टेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनकी प्रेफरेंस क्या है। आपके पास एवा है और सोया सुप्रीम है, अब दोनों चीज़ें प्रिटी मच सेम हैं, लेकिन टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से एक घराना एक ऑयल की तरफ जाएगा जबकि दूसरा घराना दूसरे की तरफ जाएगा। द हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम, वेल्थ एंड प्राइसेस। अब अगर एक घराने को पता है कि यार हमारे पास बहुत पैसे आने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। और एक घराने को यही नहीं पता कि हमारे पास आगे पैसे आएंगे भी कि नहीं, तो वो कम चीज़ें खरीदेंगे। वो चाहेंगे कि यार थोड़ा अमाउंट बचे जो फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो इनकम, वेल्थ, प्राइसेस जो फ्यूचर की हैं, अगर किसी चीज़ की प्राइस आपको पता है फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो आप अभी वो चीज़ खरीद लोगे। और अगर आपको पता है कि यार इसकी प्राइस तो फ्यूचर में कम हो जाएगी, तो आप अभी कम कम चीज़ें खरीदोगे कि यार इसकी प्राइसेस तो कम होने वाली हैं। तो फ्यूचर की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर भी आपकी डिमांड डिपेंड करती है। सो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से आपकी डिमांड, एक घराने की डिमांड अप एंड डाउन हो सकती है। और एज यू कैन से इट कि इन चीज़ों पे आपकी डिमांड डिपेंड करती है कि आप कितनी चीज़ें डिमांड करते हो और कितनी नहीं करते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। The amount of a product that a household would buy in a given period if it could buy all it wanted at the current market price. कितने प्रोडक्ट खरीदेगा एक घराना एक पीरियड में अगर वो जो चाहे वो खरीद सकता हो। डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, जो चाहे, अच्छा ठीक है, उसकी इनकम तो एक फैक्टर है, ठीक है, पैसे कितने एंड ऑल दैट, बट उसके साथ साथ क्या वो चीज़ जो डिमांड कर रहा है उसकी सप्लाई भी है कि नहीं। अगर सप्लाई नहीं है और उसके पास पैसे बहुत हैं तो वो चीज़ नहीं खरीद सकता। जस्ट लाइक राइट नाउ, अगर आपको पता हो तो कोरियन नूडल्स थे, उनकी डिमांड काफ़ी है पर उसकी सप्लाई एज सच नहीं है, तो पीपल आर नॉट एबल टू गेट दोज नूडल्स। आई नो इट सक्स, मैं भी उनमें से एक हूँ, एंड आई एम द पीपल, ओके, आई एम। दैट्स योर क्वान्टिटी डिमांडेड। नेक्स्ट कम्स चेंजेस इन क्वान्टिटी डिमांडेड वर्सेस चेंजेस इन डिमांड। अब आपने देखा दो चीज़ें हैं, एक टर्म आ रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड और एक आ रहा है डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में क्या डिफरेंस है? जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अप एंड डाउन होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस प्रोडक्ट की फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड चेंज होगी। लेट्स से यू लव ईटिंग आउट, लेकिन अभी टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं तो हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप क्या करते हो कि आप पहले में भी महीने में 10 बार जाते थे तो अब आप 5 बार जाते हो। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस अप हो गई है। और अगर किसी ऐसे फैक्टर में, यानी आपकी इनकम, आपकी प्रेफरेंस या
कोई ऐसी चीज़ में चेंज आता है तो वो आपकी ओवरऑल डिमांड को कम या ज़्यादा करता है। डू यू गेट माई पॉइंट कि यार अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई तो आप उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड है वो कम करोगे या ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपके पास तो सेम सिचुएशन है, इनकम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई है। लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई भी और फैक्टर में चेंज आता है तो आपकी डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती है। ऑलराइट, तो ये टॉपिक हो गया। नाउ कम्स डिमांड स्केड्यूल और यू कैन से डिमांड शेड्यूल। अच्छा, डिमांड एस्टिमेट की जाती है कि यार इस प्राइस पे मैं इतनी चीज़ खरीद सकता हूँ, इस प्राइस पे इतनी, ठीक है। तो जब आप किसी की भी डिमांड को एक टेबल के फॉर्म में लिखते हो, दैट्स योर डिमांड स्केड्यूल और डिमांड शेड्यूल। A table showing how much of a given period a household would be willing to buy at different prices. क्या है कि हर प्राइस पे आप कितना वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो। Here is an example of demand schedule. अच्छा, इस एग्जाम्पल को हम अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे, सो लेट्स गो। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? क्या है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। आप कहोगे कि यार ये इतनी बढ़ गई है तो पहले में मैं भी ये 5 खरीदता था, अब मैं 2 खरीद लूँगा, आई विल मैनेज माई सेल्फ। इसी तरह अगर एक चीज़ की प्राइस कम होती है तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, कहोगे कि यार वाओ ये तो कम हो गई है, लेट्स गेट मोर, आई लव दिस थिंग, ठीक है। नाउ ओवर हेयर इज एन एग्जाम्पल। गैसोलीन की एग्जाम्पल है कि एक बंदी कितने गैलन्स लेगी गैस के हर हफ्ते में ऑन डिफरेंट प्राइसेस। जब वो $8 है तो वो 0 खरीद रही है। वो क्या करेगी कि यार गैस तो बहुत बढ़ गया है, लेट्स गो फॉर अ बस और ट्रेन और वट एवर दे हैव ओवर देयर। देन अगर $7 आता है तो वो 2 गैलन खरीद लेती है कि यार चलो मैं कहीं जाना होगा तो कभी कभी के लिए यूज़ कर लूँगी। अब $6 पे तो 3 खरीदती है, $5 पे 5 खरीदती है। इसी तरह जब 3, 2, 1 और 0 उस पर वो और ज़्यादा खरीद रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। अच्छा, ये कैसे डिफरेंस आएगा? देखो, जब हमारा गैस जो है नॉर्मल प्राइसिंग पे होगा तो आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओगे, घूमने जाओगे, तफरियाँ करोगे, अपने रिलेटिव्स के पास जाओगे। पर अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो आप कहोगे यार लॉन्ग ड्राइव्स छोड़ो, घूमना शुमना छोड़ो, और अगर जाना भी है तो बस ले लो यार, सस्ती पड़ती है, प्लीज़ जस्ट टेक द बस। गाड़ी में नीचे पार्क कर देता हूँ और बस पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि गैस की प्राइसेस ज़्यादा हैं। एंड दिस हैपन्स इन एवरीडे लाइफ। हमारे साथ भी होता है, मे बी आपके घर पे भी होता होगा। हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं देखते हो, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। नाउ कम्स डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी डिमांड स्केड्यूल की तरह ही है, बहुत ईजी है। आपको पता है स्केड्यूल क्या है। अब उस स्केड्यूल को जब आप एक ग्राफ पे शो करते हो, दैट्स योर डिमांड कर्व। A graph illustrating how much of a given product a household would be willing to buy at different prices. क्या है? कितना प्रोडक्ट खरीदोगे डिफरेंट प्राइसेस पे, ठीक है। Here is an example। ये वही गैस वाली है, वही टेबल था, उस टेबल को हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। डिमांड स्केड्यूल इज के टेबल हो, ठीक है, टेबुलर फॉर्म हो। डिमांड कर्व इज के ग्राफ हो। दोनों चीज़ें बता सेम चीज़ रही हैं कि एक घराना कितने प्रोडक्ट खरीदेगा डिफरेंट प्राइसेस पे, लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है, तो नाम डिफरेंट है। Alright guys, that was it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी। It was a long video, लेकिन I think it was worth it क्योंकि हमने काफ़ी टॉपिक्स, काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। If you want more videos like this, make sure to give this video a thumbs up, smash that subscribe button and do share this video। यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्कूल कॉलेज ग्रुप्स पे शेयर करो, मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँ। Alright guys, that's it for this video. Thank you so much for watching and I will see you guys in my next video. Bye guys.